नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर रीड SST 10,000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला में मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग संख्या 4। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 अशोक, ऑप्शन नंबर 3 समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर है अशोक। मौर्य शासक सम्राट अशोक को उसके अभिलेखों में देवानाम प्रिय एवं प्रियदर्शी या प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया है। यद्यपि कुछ अभिलेखों में जैसे मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उदयगोलम आदि में उसका नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अशोक के औपचारिक राज्यारोहण में विलंब हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 पांचवें शिलालेख से अशोक के भाइयों के अंतःपुर की जानकारी मिलती है, ऑप्शन नंबर 3 अशोक बिंदुसार के समय तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय था, ऑप्शन नंबर 4 अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था। तो इसका सही आंसर है अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था। यह कथन गलत है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था, न कि उसका भाई। अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। सिंहल अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? ऑप्शन नंबर 1 देववर्मन, ऑप्शन नंबर 2 वृद्धर्थ, ऑप्शन नंबर 3 कुणाल, ऑप्शन नंबर 4 शालीशुक। तो इसका सही आंसर है वृद्धर्थ। मौर्य वंश का अंतिम ज्ञात शासक वृद्धर्थ था। इससे प्राय सभी सहमत है। विष्णु, वायु, मत्स्य, ब्राह्मण पुराणों में भी अंतिम शासक वृद्धर्थ ही स्वीकार किया गया है। इनके अनुसार इसकी हत्या ब्राह्मण वंशीय पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बाण ने हर्षरित में भी इसकी तथ्य का उल्लेख किया है। पुष्यमित्र ब्राह्मण वंश से संबंधित था तथा मौर्य वंश से उसका कोई संबंध नहीं था। वृद्धर्थ ने कुल 7 वर्ष राज्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 पंचम, ऑप्शन नंबर 3 अष्टम, ऑप्शन नंबर 4 त्रयोदश। तो इसका सही आंसर है अष्टम। सम्राट अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर चढ़ाई की। कलिंग उस समय एक प्रबल और शक्तिशाली राज्य था। राजनीतिक दृष्टिकोण से अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण कलिंग की घटना कलिंग युद्ध है। इस युद्ध में अशोक विजयी हुआ और कलिंग मगध साम्राज्य का अंग बन गया। 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख लोग मारे गए। संग्राम की भीषणता और अवर्णनीय कष्ट ने विजेता के मर्म को छू लिया और अशोक ने शस्त्र नहीं ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की। भेरी घोष के स्थान पर धम घोष का शांतिप्रद नाद दिगंतों में गूंज उठा। यानी कि अशोक ने अब रण घोष था जो यानी युद्ध था, भेरी घोष या रण घोष था, उसके स्थान पर उसने शांति का अपनाई और धम यानी धर्म का पालन करने लगा, यानी धम घोष की नीति अपना ली उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था, ऑप्शन नंबर 2 वस्तुओं पर 1/10 शुल्क निश्चित था, ऑप्शन नंबर 3 वस्तुओं के विक्रय पर राज्य की कड़ी निगरानी रहती थी, ऑप्शन नंबर 4 राज्य स्वयं कुछ कारीगरों को सीधे नियुक्त करता था। तो इसका सही आंसर है व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था। यह कथन सही नहीं है। मौर्य काल में वस्तुओं के क्रय विक्रय पर टैक्स वसूल किया जाता था। जो वस्तु जिस कीमत पर बेची जाए उसका 10वां भाग कर के रूप में नगर सभा को दिया जाता था।
वस्तुओं के क्रय विक्रय पर राज्य कड़ी निगरानी रखता था। कहीं लोग नई और पुरानी वस्तुओं को मिलाकर न बेचे। राजकीय कारखानों के संचालन हेतु कुछ कारीगरों को राज्य स्वयं नियुक्त करता था, किंतु व्यापार संचालन एवं लाभांश के लिए व्यापारिक श्रेणियां स्वतंत्र थी। सम्राट की निरंकुशता का उन पर विशेष असर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था? ऑप्शन नंबर 1 तक्षशिला, ऑप्शन नंबर 2 ताम्रलिप्ति, ऑप्शन नंबर 3 कौशल, ऑप्शन नंबर 4 अवंती। तो इसका सही आंसर है अवंती। साहित्यिक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला के निवासियों ने वहां के अत्याचारी अमात्यों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसे दबाने के लिए तत्कालीन अवंती अर्थात उज्जैनी का राज्यपाल अशोक तक्षशिला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक गलत कथन बताएं। ऑप्शन नंबर 1 उसने यूनानियों को हराया, ऑप्शन नंबर 2 उसके राज्य में काबुल शामिल था, ऑप्शन नंबर 3 उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया। यह कथन गलत है। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभी में देवर्षि क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें अंगों की रचना के संकलन के साथ साथ 84 आगमों की भी संख्या निश्चित हुई तथा 12 उपांग भी संकलित किए गए। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 367 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। जैन परंपरा के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया। वह प्रसिद्ध जैन संत भद्रबाहु के साथ मैसूर के निकट सरवन बेलगोला चला गया तथा वहां उपवास द्वारा यानी श्लेखना पद्धति द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया। उसके राज्य में काबुल शामिल था तथा उसने यूनानियों को पराजित भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में ऑप्शन नंबर 1 बहुविवाह को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, ऑप्शन नंबर 2 दास प्रथा प्रचलित थी, ऑप्शन नंबर 3 बहुदेव पूजा पर रोक लगाई गई, ऑप्शन नंबर 4 पशु हत्या पर रोक लगाई गई। तो इसका सही आंसर है पशु हत्या पर रोक लगाई गई। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का युद्ध और हिंसा से मोह भंग हो गया। उसने हिंसा यानी मानवीय एवं पाशविक पशुओं पर की जाने वाली हिंसा पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ तक कि राज परिवार हेतु बनाए जाने वाले सामिष भोजन यानी जो मांस थे उसको भी निर्धारित मात्रा में न्यून कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन नंबर 1 मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 सुंग, ऑप्शन नंबर 3 गुप्त, ऑप्शन नंबर 4 कुषाण। तो इसका सही आंसर है नंदवंश के बाद मौर्य शासक था। महापद्म नामक व्यक्ति ने शिशुनाग वंश का अंत करके नंदवंश की स्थापना की। महापद्म के बाद उसके 8 पुत्रों ने शासन किया, जिनमें से अंतिम संभवतः घनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। बौद्ध साहित्य में जिसे घनानंद कहा गया है उसे ही यूनानी लोग अगरमिस या जंद्रेमिस कहते हैं। घनानंद बड़ा लोभी, अत्याचारी और अधार्मिक शासक था। प्रजा उससे घृणा करने लगी थी। उसने प्रजा पर अधिकाधिक कर लगाए जिससे जनता कराह उठी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से इस राज्य को समाप्त करके मौर्य वंश की नींव डाली। इस प्रकार नंदों के बाद मगध में मौर्य राजवंश का शासन स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन नंबर 1 वैशाली, ऑप्शन नंबर 2 एथेंस, ऑप्शन नंबर 3 स्पार्टा, ऑप्शन नंबर 4 पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर है वैशाली। पटना से 55 किलोमीटर दूर गंगा नदी के पास
वैशाली स्थित है। वज्जी और लिच्छवियों के काल में यानी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में यहाँ प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 4 कुणाल। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय की। तमिल परंपरा से ज्ञात होता है कि दक्षिण क्षेत्र में मौहर के राजा पर मौर्यों ने आक्रमण कर पराजित किया, जिसमें कौशर एवं वडग्गर जातियों ने उसकी सहायता की। यह अभियान चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय अभियान का संकेत देता है। पुनः श्रवण बेलगोला चंद्रगुप्त द्वारा जाने से भी यह अनुमान लगाया जाता है कि यह क्षेत्र उसके द्वारा विजित किया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 अशोक महान, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर 4 कनिष्क। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त या चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इसने पुरुषपुर यानी पेशावर को अपनी राजधानी बनाया। इसके राज्य की दूसरी राजधानी मथुरा थी। इसी के समय में बौद्ध धर्म की चौथी संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 मगध, ऑप्शन नंबर 2 पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 3 समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर 4 राजगृह। तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र तत्कालीन मगध की राजधानी में 250 ईसा पूर्व में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है ऑप्शन नंबर 1 तीर्थ यात्रा, ऑप्शन नंबर 2 मोक्ष में विश्वास, ऑप्शन नंबर 3 देवानाम पीए की उपाधि, ऑप्शन नंबर 4 पशु चिकित्सालय खोले। तो इसका सही आंसर है देवानाम पीए की उपाधि। अशोक के अधिकतर अभिलेखों में देवानाम पीए उत्कीर्ण है। देवानाम पीए उपाधि अशोक के हिंदू देवताओं के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करती है। मास्की, गुर्जरा, बेतूर या नेटूर, उदयगोलम अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अशोक का शासनकाल था। ऑप्शन नंबर 1 273 से 232 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 202 से 232 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 273 से 222 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 273 से 232 ईसा पूर्व। महावंश के अनुसार बिंदुसार ने अशोक को 18 वर्ष की आयु में अवंती राष्ट्र का शासक नियुक्त किया था। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त ने 24 वर्ष यानी ईसा पूर्व 322 से 298 ईसा पूर्व और बिंदुसार ने 25 वर्ष यानी 298 से 273 ईसा पूर्व तक राज्य किया। इस प्रकार अशोक 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा और 4 वर्ष बाद यानी 269 से 268 ईसा पूर्व तक उसका राज्याभिषेक हुआ। इस 236 से या 233 ईसा पूर्व तक अशोक ने शासन किया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ। विदिशा राजकुमारी से अशोक को महेंद्र नामक पुत्र, संघमित्रा नामक कन्या उत्पन्न हुई। राज्याभिषेक के 6 वर्ष बाद उसका पुत्र महेंद्र बौद्ध धर्म से दीक्षित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में
जैन धर्म अपनाया था? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 अशोक, ऑप्शन नंबर 3 समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 बिंदुसार। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिए और श्रवण बेलगोला यानी मैसूर जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक था? ऑप्शन नंबर 1 कुणाल, ऑप्शन नंबर 2 संप्रीति, ऑप्शन नंबर 3 दशरथ, ऑप्शन नंबर 4 जालोक। तो इसका सही आंसर है संप्रीति। मौर्य सम्राट दशरथ की मृत्यु के बाद उसके पुत्र संप्रीति ने शासन किया। जैन ग्रंथों में संप्रीति को जैन धर्म का संरक्षक कहा गया है, जिसने हजारों जैन तीर्थंकरों के मंदिरों का निर्माण करवाया था। वह पाटलिपुत्र का राजा था तथा उसके साम्राज्य में अवंती तथा पश्चिमी भारत भी सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य युग में अवंती पथ था? ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी प्रांत, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी प्रांत, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी प्रांत, ऑप्शन नंबर 4 पूर्वी प्रांत। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी प्रांत। मौर्य शासक अशोक के अभिलेखों में हमें उसके निम्नलिखित प्रांतों के नाम मिलते हैं। उदीच्य यानी उत्तरापथ, इसमें पश्चिमोत्तर प्रदेश सम्मिलित था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। 2 नंबर पर अवंती राठ, यह पश्चिमी प्रांत की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग, इसकी राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ, इसमें दक्षिणी भारत का प्रदेश शामिल था, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। नंबर 5 पर है प्राच्य या प्रासी, इससे तात्पर्य पूर्वी भारत से है, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था? किसने कहा? ऑप्शन नंबर 1 हरप्रसाद शास्त्री, ऑप्शन नंबर 2 UN घोषाल, ऑप्शन नंबर 3 DD कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर 4 रुमिला थापर। तो इसका सही आंसर है मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था। यह कहा है हरप्रसाद शास्त्री ने। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने अशोक की अहिंसा की नीति को ब्राह्मण विरोधी बताया, जिसके फलस्वरूप अंत में चलकर पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व में ब्राह्मणों का विद्रोह हुआ तथा मौर्य वंश की समाप्ति हुई। हेमचंद्र राय चौधरी ने स्वयं अशोक की शांतिवादी नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी ठहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला का संबंध है? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 अशोक, ऑप्शन नंबर 3 विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 दशरथ। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। इसका संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से है। जैन परंपरा के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाकर श्रवण बेलगोला में अपने शरीर का त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया था? ऑप्शन नंबर 1 सोपारा, ऑप्शन नंबर 2 भृंगुकच्छ, ऑप्शन नंबर 3 पाटल, ऑप्शन नंबर 4 ताम्रलिप्ति। तो इसका सही आंसर है ताम्रलिप्ति। मौर्यों के काल तक ताम्रलिप्ति गंगा मुहाने का मुख्य बंदरगाह हो गया। वर्तमान में इस स्थान पर पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में रूपनारायण नदी एवं हुगली नदी के संगम से लगभग 19.3 किलोमीटर ऊपर तामलुक नगर स्थित है। मौर्य युग में व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई। मौर्य सम्राटों ने सड़कों के निर्माण तथा एकात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करके भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार को प्रोत्साहन दिया। यह व्यापार पश्चिमी भारत में भृंगुकच्छ तथा पूर्वी नगर में ताम्रलिप्ति के बंदरगाहों द्वारा किया जाता था। इस समय देश के अंदर अनेक व्यापारिक मार्ग थे। एक मार्ग ताम्रलिप्ति बंदरगाह से पश्चिमोत्तर भारत में पुष्कलावती तक जाता था, जिसे उत्तरापथ कहा जाता था। उस युग में ताम्रलिप्ति की प्रसिद्धि व्यापार एवं वाणिज्य के प्रसिद्ध के रूप में थी। यह नगर वाणिज्य, शिक्षा एवं
बौद्ध धर्म का भी केंद्र था। ताम्रलिप्ति के बंदरगाह से पूर्वी तट के अनेक बंदरगाहों से होते हुए जहाज श्रीलंका जाते थे। महावंश से ज्ञात होता है कि अशोक के धर्म प्रचारकों ने लंका के लिए यहीं से प्रस्थान किया था। सोपारा पश्चिमी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन सिक्के निम्न प्रकार के हैं। ऑप्शन नंबर 1 जस्ता के सिक्के, ऑप्शन नंबर 2 तांबे के ग्रीक सिक्के, ऑप्शन नंबर 3 कुटित स्वर्ण मुद्रा, ऑप्शन नंबर 4 पंचमारक सिक्के। तो इसका सही आंसर है पंचमारक सिक्के। मयूर पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाली आहत यानी पंचमारक रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के पश्चात देवानाम प्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया। ऑप्शन नंबर 1 कुणाल, ऑप्शन नंबर 2 तिस, ऑप्शन नंबर 3 संपत्ति या संप्रीति, ऑप्शन नंबर 4 दशरथ। तो इसका सही आंसर है दशरथ। अशोक के पश्चात देवानाम प्रिय की उपाधि उसके पुत्र दशरथ ने प्रयोग किया था। इसके अलावा श्रीलंका के शासक तिस ने भी यह उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था। ऑप्शन नंबर 1 मृत्यु दंड, ऑप्शन नंबर 2 सामानों की कुर्की यानी जब्ती, ऑप्शन नंबर 3 कारावास, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है टैक्स चोरी पर मृत्युदंड दिया जाता था। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। कृषि, व्यापार, वाणिज्य और पशुपालन को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। टैक्स छुपाने यानी चोरी से राज्य का आर्थिक आधार कमजोर होता था। खेती हल बैल की सहायता से होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 अहिंसा पर बल दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 ब्राह्मणों को दान देने पर जोर दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 स्वामी एवं अनुचर के संबंधों को लेकर चिंता व्यक्त की गई। तो इसका सही आंसर है मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया। मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया। उसने यानी अपने दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेख में अशोक स्वयं उन गुणों को गिनाता है जो धम्म का निर्माण करते हैं। अपासीन वह बहु कयाने, दया दाने, सच्चे सोचे, माधवे साधवे च। इन गुणों को व्यवहार में लाने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक बताई गई। प्राणियों की हत्या न करना, प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के साथ अच्छा व्यवहार करना, कम खर्च करना, कम संचय करना। यद्यपि अशोक ने अपने धम्म में अहिंसा पर बल दिया था, किंतु उसने मृत्युदंड को समाप्त नहीं किया था। इतना अवश्य था कि उसने मृत्युदंड के प्रावधानों में कुछ उदार परिवर्तन अवश्य किए थे। जैसे मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को 3 दिन की मोहलत दी जाती थी ताकि वह अपने अपराधों पर पश्चाताप कर सके तथा अपना पारलौकिक जीवन सुखमय बना सके। साथ ही इस अवधि में उसके सगे संबंधी दंड को कम करने के लिए राजूकों के पास आवेदन भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल का मुख्यतः बना था। ऑप्शन नंबर 1 ईंटों का, ऑप्शन नंबर 2 पत्थर का, ऑप्शन नंबर 3 लकड़ी का, ऑप्शन नंबर 4 मिट्टी का। तो इसका सही आंसर है लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल लकड़ी का बना हुआ था। मेगस्थनीज के विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था जिसके चारों ओर परीक्षा यानी खाई बनी थी। वर्तमान पटना के निकट कुम्भरहार की खुदाई में लकड़ी के स्तंभों तथा लकड़ी की 4 दीवारी के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता। ऑप्शन नंबर 1 हर्ष, ऑप्शन नंबर 2 स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य।
मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सुपारा तथा सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें संभवतः सेल्यूकस पराजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन काल में पिंड कर एक कर था। ऑप्शन नंबर 1 श्रम के रूप में दिया जाने वाला। ऑप्शन नंबर 2 सिंचाई पर लगने वाला। ऑप्शन नंबर 3 गैर कृषि उत्पाद पर लगने वाला। ऑप्शन नंबर 4 एक ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित कर। तो इसका सही आंसर है पिंड कर था 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित कर। मौर्य साम्राज्य में लिए जाने वाले कुछ मुख्य कर थे। पिंड कर पूरे गांव से संयुक्त रूप से वसूल किया जाने वाला कर। भाग यह उपकर था। प्रतिकर अतिरिक्त कर था। हिरण्य अतिरिक्त नगद कर था। प्रणय आपात कर था जो 1/3 से लेकर 1/4 भाग लिया जाता था। उद्यक भाग सिंचाई कर था। उत्संग उत्सवों में राजा को भेंट दी जाती थी। पाशर्व अधिक लाभ अर्जन पर अतिरिक्त कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 स्तंभलेख प्रथम। ऑप्शन नंबर 2 स्तंभलेख 7। ऑप्शन नंबर 3 है स्तंभलेख 11। ऑप्शन नंबर 4 है स्तंभलेख 13। तो इसका सही आंसर है स्तंभलेख या शिलालेख 13। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में स्थित है। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेख से विस्तृत सूचना मिलती है। इससे युद्ध की भयंकरता और अंततः अशोक की विजय का उल्लेख है। कलिंग युद्ध की हृदय विदारक हिंसा एवं नरसंहार की घटनाओं ने अशोक के हृदय स्थल को स्पर्श किया और उसने युद्ध नीति का हमेशा के लिए परित्याग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमैक्स भारत आया था। ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार। ऑप्शन नंबर 3 अशोक। ऑप्शन नंबर 4 कनिष्क। तो इसका सही आंसर है बिंदुसार। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमैक्स और प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 संस्थाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 2 अकाराध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 3 पोतवाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 4 शुल्काध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है अकाराध्यक्ष। अर्थशास्त्र में कौटिल्य या चाणक्य 4वीं सदी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राजव्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। यह प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। गोत्र नाम कौटिल्य और स्थानीय नाम चाणक्य था। अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को अकाराध्यक्ष कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला। ऑप्शन नंबर 1 अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर 2 भारत। ऑप्शन नंबर 3 श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। अशोक के प्रमुख शिलालेख और स्तंभ लेख भारत के विभिन्न शहरों में पाए गए हैं। कंधार का सर-ए-कुन्ना अभिलेख ग्रीक एवं अरेमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। श्रीलंका से अशोक का कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। सम्राट अशोक द्वारा परिवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक के स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व तक चलने वाले शासनकाल में खुदवाए थे। ये आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं नेपाल में जगह जगह मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, फाहियान ने उल्लेख किया था है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था। कारण अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। नीचे दिए गए कोट का उपयोग करके सही उत्तर चुने।
ऑप्शन नंबर एक है ए और आर दोनों सही है और ए है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन नंबर दो है ए और आर दोनों सही है परंतु आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर तीन है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर चार है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है परंतु जो आर है वह ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 5वीं सदी में भारत के यात्रा पर आए चीनी यात्री फाहियान ने उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता है। अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था क्योंकि अशोक स्वयं भी शाकाहारी था और अपनी प्रजा को शाकाहार अपनाने हेतु प्रेरित किया था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सत्य है किंतु कारण है जो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर एक कलिंगी अभिलेख। ऑप्शन नंबर दो अशोक का गिरनार का अभिलेख। ऑप्शन नंबर तीन रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर चार अशोक का सोपरा अभिलेख। तो इसका सही आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह विदित होता है कि वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था। उसी के अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य की सहायता से यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था। ऑप्शन नंबर एक अलेक्जेंडर। ऑप्शन नंबर दो एंटियोकस द्वितीय। ऑप्शन नंबर तीन मग्गा। ऑप्शन नंबर चार टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। तो इसका सही आंसर है टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं जो कि उसके समकालीन थे। मिस्र का उसका समकालीन शासक टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ईसा पूर्व 285 से 247 था। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था। ऑप्शन नंबर एक चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर दो चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर तीन चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर चार समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। मौर्य शासक चंद्रगुप्त को यूनानी लेखक जस्टिन ने सेंड्रोकोटस शब्द से संबोधित किया है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने वर्ष की अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर एक 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर दो 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर तीन 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर चार 20 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किस मौर्य शासक का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर एक अशोक। ऑप्शन नंबर दो बिंदुसार। ऑप्शन नंबर तीन दशरथ। ऑप्शन नंबर चार चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख में यह पुष्टि की गई है कि पश्चिम में सौराष्ट्र चंद्रगुप्त के अधिकार में था। ऑप्शन नंबर एक जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर दो देवपारा अभिलेख। ऑप्शन नंबर तीन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ऑप्शन नंबर चार बांसवाड़ा या बांसखेड़ा का अभिलेख। तो इसका सही आंसर है जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि पश्चिम में सौराष्ट्र चंद्रगुप्त के अधिकार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर एक 304 से 305 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर दो 310 से 311 ईसा। ऑप्शन नंबर तीन 300 से 301 और ऑप्शन नंबर चार है 305 से 306। तो इसका सही आंसर है 304 से 305 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कब से कब तक रहा। ऑप्शन नंबर एक 312 से 304 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर दो 399 से 299 से 290 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर तीन है 304 से 299 ईसा पूर्व।
ऑप्शन नंबर 4 है 278 से 270 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है 304 से 299 ईसा पूर्व के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में शासक का वर्णन करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? ऑप्शन नंबर 1 एंटियोकस, ऑप्शन नंबर 2 सेंड्रोकोटस, ऑप्शन नंबर 3 यूकेमिडीज, ऑप्शन नंबर 4 अगरमीज। तो इसका सही आंसर है सेंड्रोकोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 द्वितीय पुत्र, ऑप्शन नंबर 2 वृषल, ऑप्शन नंबर 3 क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर 4 निम्नकुल। तो इसका सही आंसर है वृषल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावंश टीका के अनुसार मौर्य को किस कुल से संबंधित बताया गया है? ऑप्शन नंबर 1 मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 शाक्य, ऑप्शन नंबर 3 क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर 4 नंद। तो इसका सही आंसर है शाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन धर्म गुरु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी? ऑप्शन नंबर 1 स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर 2 अजान बाहु, ऑप्शन नंबर 3 नागसेन, ऑप्शन नंबर 4 भद्रबाहु। तो इसका सही आंसर है भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान को भारत का मैकियावेली कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 चरक, ऑप्शन नंबर 2 वसुमित्र, ऑप्शन नंबर 3 चाणक्य, ऑप्शन नंबर 4 बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर है चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 20, ऑप्शन नंबर 2 15, ऑप्शन नंबर 3 10, ऑप्शन नंबर 4 18। तो इसका सही आंसर है 15 अधिकरण दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखों के अनुसार बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया है? ऑप्शन नंबर 1 शत्रु विनाशक, ऑप्शन नंबर 2 अमित्र कुल, ऑप्शन नंबर 3 क्षत्रिय पुत्र, ऑप्शन नंबर 4 अमित्र केटे। तो इसका सही आंसर है अमित्र केटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों वाली एक परिषद थी। इस परिषद में प्रधान को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 विश्वारतन, ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 3 खलाटिक, ऑप्शन नंबर 4 सर्वोच्च प्रधान। तो इसका सही आंसर है खलाटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था? ऑप्शन नंबर 1 एथेलियस, ऑप्शन नंबर 2 एंटियोकस, ऑप्शन नंबर 3 यूकेमिडीज, ऑप्शन नंबर 4 डायमेक्स। तो इसका सही आंसर है डायमेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावंश टीका के अनुसार बिंदुसार ने कितने वर्ष तक शासन किया था? ऑप्शन नंबर 1 27 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 20 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 27 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के कौन से अभिलेख से में उसके जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 10वें अभिलेख में, ऑप्शन नंबर 2 5वें अभिलेख में, ऑप्शन नंबर 3 11वें अभिलेख में, ऑप्शन नंबर 4 7वें अभिलेख में। तो इसका सही आंसर है 5वें अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 264 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 269 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 270 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 272 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है 269 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक में कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर 1 8वें वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 11वें वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 5वें वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 20वें वर्ष। तो इसका सही आंसर है 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक अपने शासन के कौन से वर्ष सर्वप्रथम बोध गया? ऑप्शन नंबर 1 8वें वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 13वें वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 10वें वर्ष और ऑप्शन नंबर 4 12वें वर्ष। तो इसका सही आंसर है 10वें वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व किस धर्म का मतावलंबी था? ऑप्शन नंबर 1 वैष्णव धर्म, ऑप्शन नंबर 2 जैन धर्म,
ऑप्शन नंबर 3 शाक्त धर्म, ऑप्शन नंबर 4 शैव धर्म। तो इसका सही आंसर है शैव धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यावदान में ग्रंथ में अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किस बौद्धाचार्य को दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर 2 मोगलीपुत्तिस, ऑप्शन नंबर 3 नागसेन, ऑप्शन नंबर 4 उपगुप्त। तो इसका सही आंसर है उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य सम्राट अशोक ने मास्कीय अभिलेख में स्वयं को क्या कहा है? ऑप्शन नंबर 1 बुद्ध शाक्य, ऑप्शन नंबर 2 बुद्ध पुत्र, ऑप्शन नंबर 3 बुद्धितव, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही आंसर है बुद्ध शाक्य कहकर पुकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावंश टीका के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में लंका के राजा के पास संदेश भेजकर अपने को बौद्ध धर्म का एक साधारण उपासक बताया? ऑप्शन नंबर 1 18वें वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 15वें वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 13वें वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 8वें वर्ष। तो इसका सही आंसर है 18वें वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष किस अधिकारी की नियुक्ति की? ऑप्शन नंबर 1 धर्माध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 2 धर्माचार्य, ऑप्शन नंबर 3 धर्मगुरु, ऑप्शन नंबर 3 है धर्म महामात्र और ऑप्शन नंबर 4 है धर्मगुरु। तो इसका सही आंसर है धर्म महामात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने हिमालय देश के क्षेत्र में किस धर्म प्रचारक को भेजा था? ऑप्शन नंबर 1 रक्षित, ऑप्शन नंबर 2 महारक्षित, ऑप्शन नंबर 3 मंझिम, ऑप्शन नंबर 4 महादेव। तो इसका सही आंसर है मंझिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख या लेख में राज्य के अनागार बनाए जाने की चर्चा की गई है? ऑप्शन नंबर 1 सोहागोरा, ऑप्शन नंबर 2 महास्थान लेख, ऑप्शन नंबर 3 केवल ए और ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही आंसर है महास्थान लेख से यह पता चलता है कि राज्य के अनागार बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने पहले वृत्त शिलालेख में किस बात की जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर 1 पशु हत्या पर प्रतिबंध, ऑप्शन नंबर 2 कलिंग आक्रमण, ऑप्शन नंबर 3 धम्म महामात्र की नियुक्ति, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण भारत के राज्यों का वर्णन। तो इसका सही आंसर है अशोक के पहले वृत्त शिलालेख में पशु हत्या पर प्रतिबंध की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में परिषा यानी मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 तीसरा वृत्त शिलालेख, ऑप्शन नंबर 2 पहला वृत्त शिलालेख, ऑप्शन नंबर 3 है 10वां वृत्त शिलालेख, ऑप्शन नंबर 4 5वां वृत्त शिलालेख। तो इसका सही आंसर है तीसरा वृत्त शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में वर्णन किया गया है कि सम्राट ने आखेटन गतिविधियां त्याग दी एवं संबोधि यात्रा 10वें वर्ष के बाद से प्रारंभ कर दी? ऑप्शन नंबर 1 12वां वृत्त शिलालेख, ऑप्शन नंबर 2 8वां वृत्त शिलालेख, ऑप्शन नंबर 3 छठा वृत्त शिलालेख और नंबर 4 है चौथा वृत्त शिलालेख। तो इसका सही आंसर है 8वां वृत्त शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? ऑप्शन नंबर 1 षष्ठ शिलालेख, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय शिलालेख, ऑप्शन नंबर 3 द्वितीय स्तंभलेख, ऑप्शन नंबर 3 है द्वितीय शिलालेख और ऑप्शन नंबर 4 है द्वादश। तो इसका सही आंसर है द्वादश अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि अशोक धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 13वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर 2 7वां स्तंभलेख, ऑप्शन नंबर 3 द्वितीय शिलालेख, ऑप्शन नंबर 4 प्रथम लघु शिलालेख। तो इसका सही आंसर है 13वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन सेना प्रशासन में आठवीं सेना किस प्रकार की सेना होती थी? ऑप्शन नंबर 1 वन्य जाति से बनी सेना, ऑप्शन नंबर 2 मूल पैदल सेना, ऑप्शन नंबर 3 मित्र राज्य की सेना, ऑप्शन नंबर 4 दुर्ग सुरक्षा हेतु। तो इसका सही आंसर है वन्य जाति से बनी सेना आठवीं सेना थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन शासक अलिक समुंदर या अलिक सुंदर किस देश का शासक था? ऑप्शन नंबर 1 सीरिया, ऑप्शन नंबर 2 सीरीन, ऑप्शन नंबर 3 एपिरस कोरिंथ, ऑप्शन नंबर 4 है मैसिडोनिया या मैसोडोनिया। तो इसका सही आंसर है एपिरस कोरिंथ का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस स्तंभ लेख में इसके द्वारा किए गए जन कल्याणों के सारे कार्यों का वर्णन है? ऑप्शन नंबर 1 चतुर्थ स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर 3 है छठा स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर 4 है सातवां स्तंभ लेख। तो इसका सही आंसर है सातवां स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एकमात्र लेख है जिसमें द्विभाषीय भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जिसमें अशोक ने पशुवध के प्रतिबंध का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर 1 भाबरू अभिलेख, ऑप्शन नंबर 2 मास्के अभिलेख, ऑप्शन नंबर 3 कंधार लेख, ऑप्शन नंबर 4 सिद्धपुर लेख। तो इसका सही आंसर है कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक ने बलि नामक कर को माफ कर दिया था, भूमि कर को 1/8 कर दिया? ऑप्शन नंबर 1 रुमिनदेही स्मारक लेख, ऑप्शन नंबर 2 लेख रानी का लेख, ऑप्शन नंबर 3 निगाली सागर स्मारक स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर 4 अहरोरा अभिलेख। तो इसका सही आंसर है रुमिनदेही स्मारक अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमोत्तर भारत में अशोक के अभिलेख अधिकतर किन लिपियों या भाषा में पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर 2 खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन नंबर 3 प्राकृत भाषा, ऑप्शन नंबर 4 देवनागरी भाषा। तो इसका सही आंसर है खरोष्ठी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि में अक्षरों का ध्वनि संबंधी विभाजन किसके आधार पर हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 शब्दों के आधार पर, ऑप्शन नंबर 2 उच्चारण के आधार पर, ऑप्शन नंबर 3 चिन्हों के आधार पर और ऑप्शन नंबर 4 लघु कथाओं के आधार पर। तो इसका सही आंसर है उच्चारण के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में यानी मौर्य साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौटिल्य ने राज्य के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन नंबर 1 अष्टांग सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 नवरत्न सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 षठ प्रधान सिद्धांत और नंबर 4 है सप्तांग सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है सप्तांग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन की सुविधा के लिए चंद्रगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित किया था। अशोक के समय साम्राज्य को कितने भागों में विभाजित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 5 भागों में, ऑप्शन नंबर 2 8 भागों में, ऑप्शन नंबर 3 3 भागों में और ऑप्शन नंबर 4 है 12 भागों में। तो इसका सही आंसर है 5 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित प्रदेष्टा नामक अधिकारी किसका प्रधान होता था? ऑप्शन नंबर 1 प्रांतीय प्रशासन, ऑप्शन नंबर 2 सेना, ऑप्शन नंबर 3 मंडल, ऑप्शन नंबर 4 लेखा विभाग। तो इसका सही आंसर है मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के स्थानीय प्रशासन में जनपद कितने गांवों का समूह होता था? ऑप्शन नंबर 1 200 गांवों का, ऑप्शन नंबर 2 है 1600 गांवों का, ऑप्शन नंबर 3 है 900 गांवों का और ऑप्शन नंबर 4 है 2200 गांवों का। तो इसका सही आंसर है 1600 गांवों का समूह होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय प्रशासन का सबसे छोटा प्रशासनिक अधिकारी कौन था? ऑप्शन नंबर 1 गोप, ऑप्शन नंबर 2 स्थानीय, ऑप्शन नंबर 3 ग्रामीणी, ऑप्शन नंबर 4 प्रदेष्टा। तो इसका सही आंसर है ग्रामीणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य युग में प्रमुख नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर 1 नगर अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 2 नगर पालिका संयोजक, ऑप्शन नंबर 3 नगर प्रमुख और नंबर 4 है नागरिक। तो इसका सही आंसर है नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में यानी पाटलिपुत्र नगर में जन्म मृत्यु का आंकड़ा रखने का काम किस समिति के अधीन था? ऑप्शन नंबर 1 प्रथम समिति, ऑप्शन नंबर 2 दूसरी समिति, ऑप्शन नंबर 3 तीसरी समिति, ऑप्शन नंबर 4 चौथी समिति। तो इसका सही आंसर है तीसरी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस भूमि पर राज्य द्वारा सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती थी उस पर लिया गया सिंचाई कर का उदय भाग कहलाता था?
सिंचाई कर उदय भाग कहलाता था। यह उपज का कितना भाग होता था? ऑप्शन नंबर 1 1/10 भाग, ऑप्शन नंबर 2 1/15 भाग, ऑप्शन नंबर 3 1/5 भाग और ऑप्शन नंबर 4 1/12 भाग। तो इसका सही आंसर है 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक अपनी भूमि पर शाक सब्जी जैसे विशिष्ट उत्पाद लगाता था, तो उसमें भी राजा को हिस्सा देना पड़ता था, तो इसे क्या कहते थे? ऑप्शन नंबर 1 भोग, ऑप्शन नंबर 2 निजी संपत्ति, ऑप्शन नंबर 3 राज्य के स्वामित्व, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में लावारिस भूमि पर खेती से प्राप्त आय को क्या कहते थे? ऑप्शन नंबर 1 विविध, ऑप्शन नंबर 2 पोतव, ऑप्शन नंबर 3 प्रकीर्णक, ऑप्शन नंबर 4 विष्टि। तो इसका सही आंसर है प्रकीर्णक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन न्याय प्रशासन व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः कितने प्रकार के होते थे? ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 2 प्रकार, ऑप्शन नंबर 3 6 प्रकार, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही आंसर है 2 प्रकार के होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था को मैगस्थनीज कई दंड विधान की चर्चा करता है, परंतु कौटिल्य कितने प्रकार के दंड विधान की चर्चा करता है? ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 है 2 और ऑप्शन नंबर 4 है 12। तो इसका सही आंसर है 5 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगस्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन सेना का प्रबंध कितनी समितियों द्वारा होता था, जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे? ऑप्शन नंबर 1 10, ऑप्शन नंबर 2 2 समितियां, ऑप्शन नंबर 3 है 6 समितियां, ऑप्शन नंबर 4 है 12 समितियां। तो इसका सही आंसर है 6 समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में जो गुप्तचर देश से बाहर यानी बाहर गुप्तचरी करते थे तथा दूसरे राज्य में समस्या उत्पन्न करते थे, वे क्या कहलाते थे? ऑप्शन नंबर 1 गुड पुरुष, ऑप्शन नंबर 2 गुप्त पुरुष, ऑप्शन नंबर 3 अभ्याचर और ऑप्शन नंबर 4 संचरा। तो इसका सही आंसर है गुड पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन राजकीय भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 द्रोण भूमि, ऑप्शन नंबर 2 सर्वोच्च भूमि, ऑप्शन नंबर 3 गूढ़ भूमि, ऑप्शन नंबर 4 सीता भूमि। तो इसका सही आंसर है सीता भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था मौर्य साम्राज्य में की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 केवल राजकीय भूमि पर, ऑप्शन नंबर 2 सभी के लिए निःशुल्क, ऑप्शन नंबर 3 संपूर्ण साम्राज्य में, ऑप्शन नंबर 4 भुगतान के आधार पर व्यक्तिगत प्रयोग हेतु। तो इसका सही आंसर है भुगतान के आधार पर व्यक्तिगत प्रयोग हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में केदार भूमि किस प्रकार की भूमि होती थी? ऑप्शन नंबर 1 जोत वाली भूमि, ऑप्शन नंबर 2 फसल लगी भूमि, ऑप्शन नंबर 3 वास की भूमि, ऑप्शन नंबर 4 चारागाह भूमि। तो इसका सही आंसर है फसल लगी भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावस्तु नामक ग्रंथ में मौर्य काल के कितने प्रकार की शिल्पों की चर्चा की गई है? ऑप्शन नंबर 1 28 शिल्पों की, ऑप्शन नंबर 2 36 शिल्पों की, ऑप्शन नंबर 4 3 है 15 शिल्पों की और ऑप्शन नंबर 4 है 52 शिल्पों की। तो इसका सही आंसर है 36 शिल्पों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में व्यापारियों के आर्थिक संगठन को पुग या निगम कहा जाता था, परंतु इसके प्रधान को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 महाजन, ऑप्शन नंबर 2 निगम, ऑप्शन नंबर 3 व्यवस्थापक, ऑप्शन नंबर 4 गण। तो इसका सही आंसर है निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन सिक्कों में कृषार्पण, पण, धरण किस धातु के सिक्के होते थे? ऑप्शन नंबर 1 सोना, ऑप्शन नंबर 2 चांदी, ऑप्शन नंबर 3 पीतल, ऑप्शन नंबर 4 है तांबा। तो इसका सही आंसर है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में पूर्वी तट के बंदरगाहों का संबंध किन देशों से था? ऑप्शन नंबर 1 भूटान व चीन, ऑप्शन नंबर 2 बर्मा व श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 3 मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर 4 है सीरिया व ईरान। तो इसका सही आंसर है बर्मा और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन माप के मानों को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता था, इसके लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी? ऑप्शन नंबर 1 मानाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 2 लोकपर्ण, ऑप्शन नंबर 3 तुलाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मानाध्यक्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना के समीप बुलंदी बाग में तथा कुम्हारर में खुदाई से मौर्यकालीन लकड़ी के भवनों का विशाल अवशेष मिला है। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 पुनर महोदय, ऑप्शन नंबर 2 व्हीलर महोदय, ऑप्शन नंबर 3 राखलदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर 4 दयाराम साहनी। तो इसका सही आंसर है स्पूनर महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन बसाड के स्तंभ के ऊपर किस पशु की मूर्ति उत्कीर्ण है? ऑप्शन नंबर 1 सिंह, ऑप्शन नंबर 2 हाथी, ऑप्शन नंबर 3 वृषभ, ऑप्शन नंबर 4 है भेड़। तो इसका सही आंसर है सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम है? ऑप्शन नंबर 1 है अशव सिंह हाथी वृषभ, ऑप्शन नंबर 2 सिंह वृषभ अशव हाथी, ऑप्शन नंबर 3 है हाथी अशव वृषभ सिंह, और ऑप्शन नंबर 4 है हाथी वृषभ सिंह अशव। तो इसका सही आंसर है हाथी अशव वृषभ और सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में पाषाण निर्मित विशालकाय यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। परखम ग्राम से मिली यक्ष मूर्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 गणिका, ऑप्शन नंबर 2 मणिभद्र, ऑप्शन नंबर 3 नृत्य मूर्ति, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मणिभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन स्तूप प्रमुख रूप से किससे निर्मित है? ऑप्शन नंबर 1 पाषाणों से, ऑप्शन नंबर 2 लकड़ी से, ऑप्शन नंबर 3 ईंटों से, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही आंसर है ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्ष 1818 में इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 जनरल रायलट, ऑप्शन नंबर 2 जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर 3 मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन नंबर 4 MS वत्स। तो इसका सही आंसर है जनरल रायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल कनिंघम ने वर्ष 1873 ईस्वी में किस स्तूप की खोज की जो मौर्य काल से संबंधित था? यानी किस स्तूप की खोज की जो मौर्य काल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 सांची का स्तूप, ऑप्शन नंबर 2 अमरावती का स्तूप, ऑप्शन नंबर 3 भरहूत का स्तूप, ऑप्शन नंबर 4 धमेख का स्तूप। तो इसका सही आंसर है भरहूत का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 प्रवहन, ऑप्शन नंबर 2 रूपजीवा, ऑप्शन नंबर 3 गृहजात, ऑप्शन नंबर 4 कृत। तो इसका सही आंसर है रूपजीवा। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया साथियों बीच में, ये वो है मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास नहीं थे, परंतु कौटिल्य ने कितने प्रकार के दासों का वर्णन किया है? ऑप्शन नंबर 1 10 प्रकार, ऑप्शन नंबर 2 20 प्रकार, ऑप्शन नंबर 3 9 प्रकार, और ऑप्शन नंबर 4 5 प्रकार। तो इसका सही आंसर है 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। और वेश्यावृत्ति स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूपजीवा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि मौर्य साम्राज्य के विघटन हेतु अशोक की शांति प्रिय नीति उत्तरदायी थी? ऑप्शन नंबर 1 हेमचंद्र राय चौधरी, ऑप्शन नंबर 2 हरवंश मुखिया, ऑप्शन नंबर 3 रोमिला थापर, ऑप्शन नंबर 4 है DD कोसांबी। तो इसका सही आंसर है हेमचंद्र राय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इतिहासविद रोमिला थापर ने मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या माना है? ऑप्शन नंबर 1 विदेशी विचारों को अपनाना, ऑप्शन नंबर 2 अति केंद्रीयकरण, ऑप्शन नंबर 3 योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव, ऑप्शन नंबर 4 वित्तीय संकट। तो इसका सही आंसर है अति केंद्रीयकरण। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। और आज 10 जुलाई तक हमारे 1000+ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो धन्यवाद साथियों, जुड़े हमारे साथ आगे के क्वेश्चनों के लिए।